Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पॉजिटिव इंडिया के शो में आपके डॉक्टर भैया की तरफ से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट है, स्पेशल मेहमान हैं, जिनका नाम माननीय श्री बरकत खान जी हैं। और ये हैं उप अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय उप अध्यक्ष, गोरखपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के। और इन्होंने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज किए हैं और काफी कुछ ग्रास रूट लेवल में काम किए हैं। सबसे पहले तो हम हमारे मेहमान जो गेस्ट हैं वो क्योंकि भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो आज भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में वो इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के काबिल हो चुके हैं और 37 साल में पहली बार यूपी में एक चीफ मिनिस्टर दोबारा से आए। वहीं पे मणिपुर में भी, गोवा में भी और उत्तराखंड में भी। तो सबसे पहले हम सभी बीजेपी के अनुयायी और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री बरकत जी को मुबारक, बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। बरकत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा तारुफ कराएं, अपनी इंट्रोडक्शन दें, फिर हमारी तरफ से मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां कबूल करें, एक्सेप्ट कीजिए। हाँ जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। सर, मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग जाति भेद सबसे ऊपर उठ करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार स्थापित करने के लिए जो योगदान दिए हैं, मैं उन सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शुक्रिया बरकत जी। और आप अपने बारे में हल्का सा बताएंगे, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से ग्रास रूट में काम कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट मिल रहा है आपको वहां पे? गोरखपुर की कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में आप हैं? सर, मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो अल्पसंख्यक मोर्चा को पूरे देश में जोड़ करके और मुस्लिम समुदाय को भी इकट्ठा किए और हम सभी को बिना भेदभाव के हर योजना का लाभ दिए। इससे तमाम प्रदेश की सारी जनता, देश की सारी जनता मोदी जी से बहुत प्रभावित है और हमारे अल्पसंख्यक के मुसलमान समुदाय के विशेषकर बहुत ज़्यादा ही महिलाएं तो बहुत काफ़ी इनसे प्रभावित है माननीय मोदी जी से। और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, इन्होंने भी प्रदेश में इतना अच्छा कार्य किया, बिना जाति भेदभाव के सारे नियम कानून बनाए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो या बिजली की हो या सड़क की हो, वो हर कौम के लिए एक समान, एक नज़र से कार्य किए हैं, जिसके लिए इस बार मुसलमान भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और योगी जी को फिर से भरपूर सपोर्ट करके और वोट देने का काम किए हैं लोग। तो दूसरी तरफ वहीं पे हम बात करते हैं कि विपक्ष ने, ऑपोजिशन पार्टीज ने इस बार बहुत ज्यादा गठबंधन बना के पहले भी और काफी प्रेशर किया था, कहीं मुद्दा उठाया था कोविड-19 की तरफ से, अनएम्प्लॉयमेंट, और वहीं पे ये भी बताया था कि महंगाई बढ़ रही है। तो ऐसा क्या किया कि सबका, जैसे कि आप लोगों का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, का प्रयास, क्या अभी 15 अगस्त 2021 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला कि सबका प्रयास जरूरी है। तो ये सब जो आपके नारे हैं, आप ग्रास रूट लेवल में जाते हैं, आप आम जनता से मिलते हैं, आपने देखा, आपको कैसा लगा? और फॉर श्योर जो
कोविड-19 के या अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे थे और महंगाई का मुद्दा था, कहीं ना कहीं था वो मुद्दा। लेकिन वोटिंग इस समय विकास के लिए हुआ है, सिक्योरिटी के ऊपर हुआ है। श्री राम का आसन, गरीबों का राशन, योगी जी का शासन और मोदी जी का भाषण, इसके बारे में आपका क्या नजरिया? आपने तो बिल्कुल क्लोजली काम किया, योगी जी के क्षेत्र में है आप, क्या बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ हम लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, करीब 15 साल से हिंदू एवं आईनी में भी हम लोग साथ में रहे हैं उनके, क्योंकि उनके विचारधारा निष्पक्ष है। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो उनके बारे में जो है वो कोई कितना ही गलत अफवाह फैलाए, लेकिन सभी लोग समर्थन में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास की बात जो की है, वाकई इस मुद्दे पे खरा उतरी है। जो अभी कोरोना काल में सभी लोगों को, जो श्रमिक थे उनको भी 1,000 रुपया देने का कार्य किए, और 2 साल से अभी तक मुफ्त राशन देने का कार्य कर रही है सरकार। इस डबल इंजन की सरकार में सारे कार्य जो भी है, समझ लीजिए हर वर्ग के लोगों का विकास हुआ है। इसमें रोजगार भी बढ़े हैं। 33 उत्तर प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेजें स्थापित हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 3 एम्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यहाँ हमारे गोरखपुर में, प्रॉपर गोरखपुर में जो खाद का कारखाना फर्टिलाइजर 30 सालों से बंद पड़ा था, उसको भी अभी बहुत ही जल्द 2 महीने पहले चालू हुआ है। तो इस विकास के कार्य से देखा जाए तो पूरा प्रदेश ही समझ लीजिए हमारे नज़र से तो बहुत ही अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट से संबंधित देखा जाए तो एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल, यहाँ बगल में कुशीनगर एयरपोर्ट है जो गोरखपुर क्षेत्र में ही पड़ता है, हमारे जिले के बगल में देवरिया के। और जेवर एयरपोर्ट तो सबको पता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और सबसे मुख्य बात एक और है, जो नोएडा में ही अपना मान लीजिए उत्तर प्रदेश है नोएडा भी, उसमें इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी इसमें वो हुआ है, स्थापित हुआ है। सही। जो जो विकास के नज़र से देखा जाए, रोजगार के नज़र से देखा जाए तो उसमें हजारों, कई हजारों जो है लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें। उसमें भी तो तमाम कार्य हैं। बिल्कुल। जी। नोएडा के मामले से याद आया, पुरानी सरकारें सारी बोलती थी नोएडा में जाओगे तो ये सही नहीं होता है, हाँ, हाँ। नोएडा में जो गया है वो हार के आया है अगली बार। तो यहाँ पे योगी साहब ये रिकॉर्ड भी टूट गया। रिकॉर्ड, वो एक बार नहीं गए, बार बार गए हैं। और अब जी। नोएडा को काफी आईटी का हब बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर्स और आईटी का हब बनाने जा रहे हैं नोएडा में। जैसे आपने बोला कि फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, तो काफी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर श्योर इससे रोजगार भी बढ़ेगी। अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। बीच में अपोजिशन ने काफी अटैक किया था आपकी सरकार को, काफी अटैक किया था फार्म बिल को लेके, फार्मर्स किसानों के ऊपर, और ये आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता या गुमराह किया जा रहा था जनता को कि अब किसानों के हित में जो ये था, उन्होंने जो फार्म बिल थे उससे काफी असर पड़ेगा इलेक्शंस में और वोटिंग आपके अगेंस्ट जाएगी। किसान लोग आपको नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं देंगे। खासकर वेस्टर्न यूपी में किसानों का, जाटों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ट्रिपल जो 3 फार्म लॉस थे उनको वापस लेते समय ये कहा कि हाँ, किसानों के पक्ष में ये बिल था, किसानों के हित में ये बिल था, लेकिन देश के हित में मैं इसको वापस लेता हूं, और माफी मांगी किसानों से, जबकि वो उनके किसानों के हित में था। तो इसका कितना असर पड़ा इस वोटिंग में? जी, इस वोटिंग में देखिए किसान उन सभी धरनों का, वैसे धारा के लोगों से उन्होंने जितना भी जो भी प्रचार, अपना दुष्प्रचार किया, उससे किसानों पे कोई असर नहीं पड़ा, वोट पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि किसान खुशहाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल 6,000 रुपया
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपया बिना किसी बिचौलिए के 1 रुपया कम नहीं होना है, उनके खाते में 6,000 रुपया चला जाता था हर साल। और किसान के लिए फसल बीमा योजना निकाल करके फसल नुकसान हो रहा है, चाहे तूफान बारिश से, चाहे ओले से, जिस तरह से नुकसान हुआ उसका भी भरपाई सरकार ने किया है। और किसान इस सरकार में मतलब काफी खुशहाल है, किसान को कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। हाँ, इसमें ये सब अफवाहें फैलाई गई और आपने इसका बोलिए बोलिए। इस बात का सामने प्रमाण भी दिख गया कि कितना दोबारा जो है प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनने जा रही है, लोगों ने विश्वास जताया है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। जैसे कि आपने बोला कि डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच गया। जी तो ये हमारे शुरू में भी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी ने एक समय में बोला था कि जब हम कोई रिलीफ पैकेज देते हैं गरीबों को, तो अगर हम उनके पास 1 रुपया एग्जाम्पल देते हैं मिथलन, तो उसमें से सिर्फ 85 पैसा उनको 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा बिचौले खा लेते हैं बीच में। तो ये जी डीबीटी, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट जो बैंक में उनके पहुंच जाता है, ये बहुत अच्छा स्टेप है डिजिटल इंडिया की तरफ आगे। और जो प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये प्रोग्रेस का है। अब दूसरा हमारा मुद्दा है, हम चलते हैं हमारी बहनों के ऊपर, जो बहनों के ऊपर सिक्योरिटी, पहले अभद्र भाषाएं होती थी, ऑपोजिशन पार्टीज के कुछ नेता लोग करते थे महिलाओं के ऊपर, महिलाएं सेफ फील नहीं करती थी, कॉलेज में स्कूल में जाने में सुरक्षित नहीं होती थी। तो अब वहीं पे महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब का ग्रासरूट लेवल में आपने क्या असर देखा है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल के कार्यकाल में ये सभी जो गलत विचार के प्रवृत्ति के जो लफंगे लोग थे, जो महिलाओं की के लिए मतलब तंगी परेशानी करते थे, महिला कहीं न कहीं असुरक्षित थी। इनके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके माननीय योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कानून पारित किया, जिसके वजह से 5 साल महिलाएं बहुत ही अच्छा सुरक्षित रही हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अभी दिन में चली जाए, रात भी हो जाए, चाहे लड़की स्कूल में गई है, थोड़ा लेट भी हो जाए, तो आज के डेट में घर के लोग घबराने वाले नहीं हैं, चिंता करने वाले नहीं हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि इस सरकार में कोई ना तो दंगा है और ना ही इस प्रकार का कोई डर है कि कोई छेड़ेगा, बदतमीजी करेगा। लड़कियां काफ़ी, महिलाएं काफ़ी सुरक्षित हैं, हम लोगों की बहनें काफ़ी सुरक्षित हैं इस सरकार में। और इन्हीं सब बातों के वजह से भी सभी लोगों का समर्थन अच्छा मिला है। खास करके महिलाएं इस बार, हमें लगता है ऐसा कि महिलाएं काफ़ी वोट दी हैं इस बार। महिलाओं का परसेंटेज इस बार कुछ ज़्यादा ही रहा है मतदान में, क्योंकि घर की सारी व्यवस्थाएं महिलाएं देखती हैं, उनको मुफ्त राशन मिला है जिस तरह से, और उनके खाते में भी 500-500 रुपया आया है। और अभी हाल ही में होली और दीपावली पे एक-एक गैस सिलेंडर भी फ्री देने के लिए बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा विषय है हमारी माताओं बहनों के लिए। वो लोग सभी बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं कि आज तक कोई सरकार इस तरह से ध्यान नहीं देता था। और महिलाओं की सुरक्षा मैंने बहुत ही अच्छा है, इस समय कोई चिंता की विषय नहीं। सही है बरकत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जागरूक कराने के लिए हमारे दर्शकों का। अब हम चलते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के ऊपर। कितना सपोर्ट मिला है हमारी मोदी जी और योगी जी सरकार का उनको, उनका। और जैसे कि आपने बोला है कि आप काफी आपने क्लोजली काम किया योगी जी के, माननीय श्री योगी जी के, प्लस बीच में कुछ लोगों ने हमारे भाइयों और बहनों को गुमराह करने की कोशिश की, कुछ कर्नाटका की तरफ से हिजाब का मुद्दा उठा के, और लेकिन उसी तरफ
आपने जैसे सही बताया कि जो सारे विकास के काम हुए हैं, जो आवास योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो बिजली, पानी, सड़कें, इनका जो ग्रोथ हुआ है, इनकी जो डेवलपमेंट हुई है, और जो फ्री राशन मिले हैं या जो पैसे मिले हैं या जो भी महिला सशक्तिकरण के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या यानी कि ये क्या कास्ट, क्रीड, धर्म, रिलीजन, वर्ण ये सब देख के होता है? नहीं होता है। तो आज हमारे मुस्लिम भाई और बहन किस तरह से खड़े हैं हमारे सरकार के साथ? हमारे मुस्लिम भाई लोग, सभी लोग देख लिए हैं कि आज तक सभी सरकारें जो पार्टियां हैं, सभी लोग डरा रही थी, भेदभाव दिखा करके, ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के और 7 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देख करके सभी लोग संतुष्ट हैं कि इनके सरकार में हम लोग काफी सेफ हैं, काफी सुरक्षित हैं, कोई दंगा नहीं है, और बिना किसी भेदभाव के सबसे ज्यादा आवास योजना से इनको लाभ मिला है और शौचालय भी मिला है सबको। इसमें जो अभी 500 रुपये खाते में जिनके आ रहे थे, जो वृद्धा पेंशन जो है, और कुछ दिव्यांगजन का पैसा और निराश्रित लोगों के लिए पैसा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपया कर दिए हैं, और अभी फिर दोबारा आश्वासन दिए हैं कि 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, साल के 18,000 रुपया सबको दिए जाएंगे। और मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम परिवार में सबसे ज्यादा यूनिट राशन भी मिला है। इससे भी लोग बहुत काफी खुश हैं कि बिना किसी भेदभाव के, संख्या ज्यादा होने के नाते ज्यादा यूनिट जो है राशन मिला है हम लोगों को। और जी बोलिए। और आवास भी सबसे अधिक आवास भी इनका बना है, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ वोट बैंक का जरिया समझती थी, वोट ले लेती थी, उसके बाद से कोई पूछने वाला नहीं। सबसे ज्यादा इन लोगों की झोपड़पट्टियां थी, सबको आवास मिला। जो भूमिहीन थे, जिनको जमीनें नहीं थी, उनको जमीन भी मिला, जमीन मिला, उसके बाद आवास मिला। जी तो जी। अगर योगी जी कहीं ना कहीं अगर गलत होते तो जाति भेद देख करके देते, आवास हो या शौचालय हो, चाहे कोई भी योजना आ रही है तो जाति भेद पहले से बोल देते थे, नहीं मुसलमान है इनको नहीं देना है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ये भी जानते थे कि पहली बार की चुनाव में जो मुख्यमंत्री हुए उसमें मुसलमान ज्यादा परसेंट में वोट नहीं दिए थे, कुछ परसेंट ही वोट दिए थे, 5% मानिए, जिनमें महिलाओं का कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि ट्रिपल तलाक का जो माननीय मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया, जिससे महिलाएं प्रभावित थी काफी, तो जी महिलाओं जी का वोट ज्यादा ही मिला था। और अभी जो है जैसे लोग बहका रहे हैं, जैसे बहका रहे थे मुसलमानों को, इससे अब कोई भयभीत होने वाला नहीं है। और इस बार निडर होकर के, और करीब 15% में, उत्तर प्रदेश में 15% मुस्लिम का वोट मिला है इस बार। पूरे मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि 15% इस बार सही मुसलमान बिरादरी का वोट मिला है। सही। तो 5 राज्य में से 4 राज्य, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जी पंजाब का क्या है? आगे विकसित करना चाहेंगे? जी, अभी पंजाब में आप पार्टी की सरकार शायद बन रही है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग, वहां के सभी कार्यकर्ता प्रयास करेंगे, सरकार पूरी प्रयास करेगी कि अगली बार वहां भाजपा की सरकार बने। आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अब हम आखिरी चरण में हैं।
इस इंटरव्यू के। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। उसकी वजह से ही आज ये जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, वो उन्होंने पूरे ऐतिहासिक रिजल्ट दिखा दिया है। तो जनता जनार्दन का वोट आप सबको काफी अच्छे नंबरों में मिला है, अच्छी तादाद में मिला है। तो क्या आप मानना चाहेंगे, फॉर श्योर आप सबका रोल अहम है, लेकिन क्या आप मानना ये चाहेंगे कि आपके कैप्टन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं और आपके मैन ऑफ द मैच यशस्वी श्री योगी जी हैं? जी जी जी, बेहतर बात कहें आप। और साथ ही में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जनाब कुंवर बासित अली साहब, जो अल्पसंख्यक मोर्चा में उनकी मेहनत जो है वाकई रंग लाई है। इस बार हमारे गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष जनाब नसरुद्दीन अंसारी जी हैं, उनके भी मार्गदर्शन में हम सभी लोग काफी मेहनत किए और वो मेहनत कामयाब हुई, रंग लाई है इस बार। और इस सरकार को बनाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका भी रही है हमारे जरूर अल्पसंख्यक मोर्चा का भी। बिल्कुल, हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। और अब ये डबल इंजन की सरकार एक नए एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से और भी आगे दिशा में काम करेगी। और 2024 में एक जो इलेक्शन है उसके भी आप लोग नए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 2014, 2017, 2019, 2000 अभी इसमें काफी जनता जनार्दन का सपोर्ट मिला आप लोगों को। आखिरी फाइनल संदेश में सौहार्द, प्यार, मोहब्बत के लिए आप हमारे भाई बहनों, हमारे दर्शकों को जो देश में है और अंतरराष्ट्रीय में, इंटरनेशनल में है और नेशनल लेवल पे, सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी एक ही कारखाना के बर्तन हैं, हम सभी के एक ही मालिक है, एक ही ईश्वर है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, प्रेम से मिलजुल करके रहेंगे तो देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, अपने प्रदेश का विकास होगा। इसमें सभी लोग शांति प्रिय बनकर रहें और देश हित में कुछ करने के लिए सोचें। जाति भेदभाव में कुछ रखा हुआ नहीं है। मैं तो सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा। बरकत खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां, मुबारकें आप सबको, आपकी टीम मेंबर्स को, और हम सबको, ऑपोजिशन पार्टी को भी, विपक्ष पार्टी को भी हम उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े एफर्ट लगाए हैं और उनको भी कुछ ना कुछ सीख मिली है इस इलेक्शन से। इस जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिला होगा। आगे वो कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। हम उनको भी मुबारकें, बधाइयां देते हैं कि उनको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा और आगे वो अच्छे काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, जिससे कि जैसे कि हमारे प्यारे गेस्ट मेहमान मिस्टर श्री बरकत खान जी ने बताया कि सौहार्द से, प्रेम, प्यार, मोहब्बत से अपने देश को, अपने प्रदेश को बढ़ाएं। और हम भाई बहन इकट्ठे हैं, एक ही हैं सब। तो इसे कहते हैं, ऐसे ही कहते कहते हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और हम अपने जो गेस्ट है, मेहमान हैं, श्री बरकत खान जी से बहुत बहुत उनको कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां करते करते उनसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बरकत जी, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बाय बाय।